वर्ण व्यवस्था किस तरह से लोगों ने बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मतलब कि हम साधन प्रसाधन और जरूरतमंद चीजें बने हैं। राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, वैश्य, उत्तर प्रदेश में त्यागी, यही लोग एक हिंदू है। जय श्री राम। ये राम के मानने वाले लोग, चंद लोग जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, वो पहले हिंदू हैं, तो अब संघी लोग को दिल में राम बगल में छुरी नहीं चलेगा, न्याय देना होगा और हम लोग लड़ के लेंगे। जो देख रहे हैं ना, हम लोग नकली लोग नहीं हैं, इस देश के मूल निवासी हैं और असली लोग हैं। 24 कैरेट सोना है। जंतर मंतर पे जितने राष्ट्रीय प्लेयर आज किस सिचुएशन में बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि लाइट काट दी गई है। आप ये देखिए, संविधान होने के बावजूद ये बाबा साहब के संविधान से जो हक अधिकार मिला हुआ है, जो महिलाएं इस देश के अंदर आज सर उठा के जी रही हैं, वो बाबा साहब की देन है। महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के साथ क्रिकेट खेले हुए, तो क्या खेलों में डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या शोषण होता है, वो मुझे भली भांति पता है। जिस दिन देश की बेटियां जाग जाएगी, जिस दिन जय भीम के लोग जाग जाएंगे, उस दिन आपकी सत्ता और आप कहीं नहीं दिखेंगे। क्या पता गुजरात दिखेंगे या विदेश में पाकिस्तान दिखेंगे आप। देखिए, इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की नज़र जंतर मंतर पर है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, लेकिन क्या रिश्ता है बृजभूषण से? रात में बिजली कट जाती है, पानी नहीं दिया जाता है, तो सारी परेशानियों के बावजूद आज बेटियां डटी हुई हैं जंतर मंतर पर। तो क्या इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं बिहार से और सारे अम्बेडकरवादी हैं जो बेटी का समर्थन करने आए हैं, तो क्या इन बेटियों को इंसाफ मिलेगा? राजकुमार पासवान जी, देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जब जब देश पे, समाज पे और बेटियों पे संकट आई है, तो हम जय भीम वाले लोग, बुद्ध के मानने वाले लोग, संविधान के मानने वाले लोग ही उनके समर्थन में आए हैं, तभी न्याय मिल पाया है। और आपको बता दूं कि आज देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब का 100वां मन की बात है। तो मन की बात में क्या आप भीष्म पितामह बन रहे हैं या भस्मासुर बन रहे हैं, ये तय करना होगा। और जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर ये बेटी बैठी हुई इतने दिनों से अपने न्याय के लिए, मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूँ, क्रिकेटर रहा हूँ मैं, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के साथ क्रिकेट खेले हुए, तो क्या खेलों में डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या शोषण होता है, वो मुझे भली भांति पता है। इसलिए नरेंद्र दामोदर मोदी साहब इस देश के गार्जियन हैं, पिता हैं, तो सभी को एक नज़र से देखो और न्याय करो। नहीं तो जिस दिन देश की बेटियां जाग जाएगी, जिस दिन जय भीम के लोग जाग जाएंगे, बुद्ध को संविधान के मानने वाले लोग जाग जाएंगे, उस दिन आपकी सत्ता और आप कहीं नहीं दिखेंगे। क्या पता गुजरात दिखेंगे या विदेश में पाकिस्तान दिखेंगे आप। पाकिस्तान की जो बात ही बार बार करते हैं, पाकिस्तान क्या है? हम लोग एक समय भाई थे ना साहब। इनके लोग माला घुमा घुमा के कहते हैं कि अगर वो भी बैठी हुई है तो उसे भी कहा जाएगा कि ये माओवादी है, नस्लाइट है, इसके पाकिस्तान भेज दो। तो अब संघी लोग को दिल में राम बगल में छुरी नहीं चलेगा, न्याय देना होगा और हम लोग लड़ के लेंगे। नहीं तो 24 के लोकसभा चुनाव में इनकी जो है एक भी सीट पे खाता नहीं खुलेगा। मैं बता देना चाहता हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और अब कह रहे हैं खाता नहीं खुलेगा, तो ये समझिए कि पच नहीं रहा है ये साहब। ये जो देख रहे हैं ना, हम लोग नकली लोग नहीं हैं, इस देश के मूल निवासी हैं और असली लोग हैं। 24 कैरेट सोना है। और ये लोग जो एक तरफ कहते हैं जय श्री राम, ये राम के मानने वाले लोग, चंद लोग जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, वो पहले हिंदू हैं। क्या है फिर? क्या है? वो लोग तो बाहरी हैं साहब, हम लोग मूल निवासी हैं। बाहरी आदमी कैसे प्रधानमंत्री हो सकते? गजब बात कर रहे हैं। अमन जी आपको बता रहा हूँ, देश की सत्ता में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं और महंगाई, फिर ये चार जातियां ही हिंदू हैं अपने आप को। बिहार में अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश में देखा जाए, तो देखिए, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, वैश्य, उत्तर प्रदेश में त्यागी, यही लोग एक हिंदू हैं। और बाकी सब ये हम लोग को कभी कहा जाता है सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू मानते हैं, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हिंदू मानते हैं, और नहीं तो ये शूद्र हैं, शूद्र की बात करते हैं। ये क्या है? ये देखिए, वर्ण व्यवस्था किस तरह से लोगों ने बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मतलब कि हम साधन प्रसाधन और जरूरतमंद चीजें बने हैं। नहीं, अब हम लोग
इस देश का इस देश बहुजन जाग चुका है। इस देश का निर्माण हम लोगों ने किया है, इस समाज का निर्माण हम लोगों ने किया है, गंदगी से लेकर के और स्वर्ग बनाने का निर्माण हमने किया है सफाई करते हुए। तो क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग का अधिकार बनता है इस देश पे, हम लोग ही इस देश को चलाएंगे, हम लोग ही मूल निवासी हैं। क्या इन बेटियों को इंसाफ मिलेगा? सीधी बात बिल्कुल, करिए, बहुजन कोई समाज पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, बेटियों कोई के जाति साथ नहीं। है। बेटियां सड़क पर है, ये बेटी इस देश की माटी को गोल्ड मेडल दिलाती हैं। बेटियों की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारी बात मोदी जी करते हैं, पर आज बेटी जब सड़क पर है तो आज मोदी जी इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए, ये संघी सरकार लगातार महिलाओं के साथ इतने अत्याचार शोषण हो रहे हैं, उसके खिलाफ एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इसमें हमें सारी महिलाओं को एकत्रित होकर इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। और जब तक भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पूरे देश के अंदर इसका बुगुल बजाएगी, अगर ये लोग नहीं माने तो इनके लिए निरंतर हम रोड पे आने का काम करेंगे। पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का रूपरेखा लेने वाले बेटियां हैं। परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, तो आखिर अच्छे दिन किसके आए? देखिए, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाकर इस देश के अंदर महिलाओं को एक रेखा में रखा, जो आज नौकरियां कर रही हैं, खेलों में हैं। आज संविधान होने के बावजूद भी आप देख रहे हो जंतर मंतर पे जितने राष्ट्रीय प्लेयर आज किस सिचुएशन में बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि लाइट काट दी गई है। आप ये देखिए, संविधान होने के बावजूद ये बाबा साहब के संविधान से जो हक अधिकार मिला हुआ है, जो महिलाएं इस देश के अंदर आज सर उठा के जी रही हूँ, बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के उससे ये भीम आर्मी बनी है, बाबा साहब से जन्मी है भीम आर्मी। और देश में जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के सम्मान में, वो भीम आर्मी हक अधिकार के लिए लड़ रही है। और आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं, जब बात सत्ता की भी करी थी आपने, तो सत्ता में भी जरूर एक दिन काबिज जरूर होएगी बहुजन समाज। ये चलिए, बहुजन समाज की बहुत बड़ी चेहरा है मायावती जी, लेकिन आज जब चुनाव आता है तो मायावती जी एक्टिव नहीं दिखती हैं। हालांकि दलित की सबसे बड़ी नेता मायावती को माना जाता है आज भी। जी, वो राष्ट्रीय लीडर रही हैं हमारी, ठीक है, उनका मान सम्मान है। और उन्होंने एक राजनीति में एक अच्छा जो चेहरा दिखाया बहुजन समाज को, तो वो सम्माननीय है हमारे। मगर अब देखा जाए थोड़ी राजनीति उनकी फीकी होती जा रही है जिस तरीके से। अब ऐसा है कि सुनने में आया कि आज छोटी मोटी पार्टी बहुजन समाज की बन रही है। इस तरीके से मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, आरपीआई भी बाबा साहब की देन थी। अगर ये सोचते तो सब उसी के अंदर काम करते, बहुजन समाज का विस्तार ना होता। ठीक है, आज आज़ाद समाज पार्टी बनी है कि युवाओं को मौका दीजिए। हम तो ये कहते हैं आने में थोड़ा सपोर्ट करिए, हम सत्ता में भी आके दिखाएंगे। चलिए, तो इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं और सारे अम्बेडकरवादी पासवान जी भी बिहार से आए हैं बेटियों को इंसाफ दिलाने। बहरहाल मोदी जी मन की बात तो आज कर ही रहे हैं, 100वीं मन की बात है, लेकिन इनकी मन की बात सुनी जाती है कि नहीं, ये देखना होगा। आपकी यह प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।